Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health, correct? Because health is the most important aspect. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपको ऑब्वियसली क्या जानने की ज़रूरत है, क्या आ रहा है आपकी लाइफ में जो शायद आपको नहीं पता है। ऑब्वियसली फ्यूचर के बारे में आपका जानने का हक है एंड यू हैव ऑल द राइट्स टू नो अबाउट योर फ्यूचर। सो लेट्स फाइंड आउट क्या आने वाला है, कौन आ सकते हैं आपकी लाइफ में। ऑब्वियसली क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं, क्या प्रोग्रेस हो सकता है। सो यहाँ पे जो पिक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो है एक स्क्विरल, एक गिलहरी। ठीक है, गिलहरी क्या बताता है इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड? गिलहरी हमें ये बताते हैं कि हमारे पास हमेशा ही जुगाड़ जो है वो रहना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ऑल्टरनेटिव ही सही। फॉर एग्ज़ाम्पल दे ऑलवेज लव पाइन नट्स। उनको पाइन नट्स बहुत पसंद है और वो नट्स जो है ना अपने जहाँ पे वो जो ज़मीन है वहाँ पे वो हो मतलब छेद बनाते हैं और वहाँ पे उनका घर होता है और वो स्टोर करके रख देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद वो और नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो सकता है कि कोई और भी लेके चला जाएगा। ये ना सिर्फ जमा करते ही जाते हैं। दे आर ऑलवेज रिसोर्सेस, देर आर ऑलवेज रिसोर्सेस अवेलेबल टू दिस एनिमल। मतलब क्या है ना, हमेशा ही पाइन नट्स अवेलेबल होते हैं तो वो कुछ ना कुछ खाना वाना खा जो भी उसको मिलता है वो रख देते हैं और हमेशा खुश रहता है। ठीक है, चुलबुलापन। तो ये हमें ये सिखाता है चाहे हमारे सिचुएशंस कुछ भी हो, हमें हमेशा ही हंसते रहना चाहिए। तो तभी जाके हमारी जीत होगी। ठीक है, शत्रु अगर जान पाए कि आप बहुत दुखी है अब, तभी वो आपका अटैक कर पाएंगे। ठीक है, और भी है कि ऐसा माना जाता है कि अगर स्क्विरल जो है एक बीज जो है कभी कभी भूल जाते हैं कहाँ पे उन्होंने स्टोर किया और वो बीज से जब पेड़ हो जाता है तब उसका फ़ायदा यही है कि पेड़ से छाओ और पेड़ से फिर से नट्स हमें मिलेगा, खाना मिलेगा। अब ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हो तो वो रिटर्न बैक होके आता ही है, तो वो वही नट्स उसको मिलेगा ना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. सो यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, कौन आ सकते हैं इनकी लाइफ में। यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आ सकता है, क्या उनको जानने की ज़रूरत है। यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। मुझे यहाँ पे इस तरह से ही बार बार महसूस हो रहा है कि जैसे ना आपका प्लान, अगर आप ऑलरेडी बना चुके हैं प्लान, सो इट इज़ गोइंग टू गेट डेफिनेटली सक्सेसफुल। बिकॉज इस बार आपने प्लान ना बहुत सोच समझ के एनालाइज करके बहुत ज़्यादा आपने डिटेल्स में जाकर अगर प्लान बनाया है, सो देयर इज़ नो चांस ऑफ फेलियर। और अगर आपने लास्ट मोमेंट पर प्लान बनाया तो हो सकता है देयर इज़ अ चांस ऑफ फेलियर। तो प्लीज़ डू इट राइट नाउ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ों के लिए प्रिपरेशन करने चाहिए, कुछ चीज़ों में रिवाइज करने चाहिए, कुछ चैप्टर्स, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको रिवाइज करने चाहिए, करो। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके ओपोनेंट, आपके जो राइवल्स हैं काफ़ी तगड़े भी हैं। सो सकता है तगड़ा कंपटीशन आपको फेस करना पड़े और फिर आप ना ऐसा फिर सोच सकते हैं कि अरे मैंने क्या कर दिया अभी। तो उससे पहले, पश्चाताप से पहले ना आप काम करना स्टार्ट कर दो। सो व्हाट आई फाइंड इज़ दैट इफ़ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम डे वन, सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि लाइक यू नीड टू नो दैट कि आपका सक्सेस तो अनिवार्य है ही यहाँ पे। मुझे यहाँ पे ना बहुत कुछ ऐसा महसूस है जैसे आसपास आपके घर के आसपास कुछ इमली के पेड़ हो सकते हैं। इमली जो खट्टा मीठा है, ठीक है। आपके हमारी ज़िंदगी में इमली का होना का मतलब ये होता है कि इमली से बहुत कुछ फ़ायदा है। एक तो वो
अगर अच्छा इमली है तो वो कहीं ना कहीं पे मतलब फ्रेश है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, कितने खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी पुराने इमली से तो आ, बर्तन भी धो सकते हैं। सो मुझे दिख रहा है लाइक हमारी ज़िंदगी में भले ही कुछ खट्टे मोमेंट्स हो, लेकिन जैसे होता है ना कि आपकी ज़िंदगी में भी ना बहुत ही ज़्यादा मीठे पल भी आने वाले हैं। सो खट्टा मीठा ऑलवेज मेक्स द लाइफ वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी एन्जॉयबल। सो आप हर एक सिचुएशन को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो आने वाले समय में। एंड इवन दिस इज़ द साइन ऑफ अ मारमेड। सो आधा ह्यूमन आधा फिश। सो आई डू थिंक सो दैट वेरी अनयूजुअल कनेक्शंस, इससे ये भी पता चलता है कि बहुत अनयूजुअल कनेक्शन, बहुत डिफरेंट कनेक्शन शायद आप ही उसको एनालाइज कर सकते हैं, आप ही उसको समझ सकते हैं। इट्स लाइक अ ट्रांसेंडेंटल लव, मतलब जो प्यार जो अपनी बाउंड्री पे नहीं रहेगा, वो बाउंड्री से बाहर चला जाएगा। सो वो कोई भी सोसाइटी का नॉर्म्स रेगुलेशन स्ट्रिक्टनेस नहीं मानेंगे। वो प्यार आप दोनों के बीच में ऐसा होगा कि शायद आप दोनों अलग अलग जगह से हो, अलग अलग कस्टम्स के हैं, रीति रिवाज अलग है, कल्चर अलग है, संस्कृति अलग है, डेफिनेटली आपके जो धर्म है वो अलग है। मे बी आप लोग यू आर ऑफ द सेम सेक्स रिलेशनशिप, ऐसा भी हो सकता है। नाउ इन स्पाइट ऑफ दैट, दैट कैन बी अ सोसाइटल टैबू भी हो सकता है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ दैट यू हैड ऑलरेडी बिन मैरिड टू समवन, फिर भी इट्स आउट ऑफ द मैरिज रिलेशनशिप। सो यहाँ पे कुछ ट्रांसेंडेंटल बॉन्ड, ट्रांसेंडेंटल लव मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप अगर ध्यान से देखो, इधर तो एक ये पैकेजेस मतलब कुछ गिफ्ट रैप में वो रिबन जिस तरह से अरेंज होके रहता है वो दिख रहा है, या आपको कोई बटरफ्लाई भी दिख सकता है। एनीवे देयर इज़ अ सरप्राइज, देयर इज़ अ गिफ्ट, क्योंकि गिफ्ट के बॉक्स में ही हम रिबन को बांध देते हैं, राइट, रेड रिबन। तो काफ़ी स्वीट दिखता है वो, काफ़ी अच्छा भी दिखता है, प्रेजेंटेशन उसका बहुत अच्छा होता है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आप किसी भी जगह पे अपने आप को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, आप अपने लिए या लोगों के लिए कुछ कहने वाले हो, यू वांट टू से समथिंग राइट ऑन अ प्लेटफॉर्म और समथिंग लाइक दैट, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आप अपने बातों से ना यू विल बी सो मच इन्फ्लुएंशियल इन द फ्यूचर कि लोग आप ही के वीडियोस या आप ही के प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे, वो मुझे दिख रहा है। या आप हो सकता है कि ऑलरेडी कोई इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आते हैं और आप ना उस इन्फ्लुएंशियल फैमिली का सटीक फ़ायदा उठाएंगे लोगों को मदद करके, और जो दुआ आपको मिलेगा ना दैट इज़ लाइक अनपैरेलल। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आपके आसपास कोई ऐसा भी स्टोन रखा हुआ है जहाँ पे लिखा है इट्स लाइक, जैसे होता है ना 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स, इट्स लाइक माइल स्टोन जैसे होता है। ये भी ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी कुछ अपने ज़िंदगी में हासिल कर चुके हैं, मे बी नेम फेम पॉपुलैरिटी, बट नाउ यू आर क्रेविंग फॉर मोर लव एंड अटेंशन। सो हो सकता है कि आप ऑलरेडी सर्च कर ही रहे हैं। देखो यहाँ पे फिर से टॉफ़ी आ रहा है। 10 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 10, 15, 21, और यहाँ पे देखो एक एरो भी आया, ठीक है, एक एरो आ रहा है जो एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या ये कोई एक मैन है। यहाँ पे कुछ पिलो है, हो सकता है ये वीडियो शायद आप सोते सोते आप देख रहे हो, इस तरह से आपकी नींद आ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं पे एनर्जी आपका अभी भी है। सो वंस यू फील दैट यू आर ओके देन यू जस्ट चेक द रीडिंग वंस मोर, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि द लेटर बी इज़ देयर, आई इज़ देयर, ओके, एच इज़ देयर, के इज़ देयर, टी ओ, टू एंड फ्रॉम, टू एंड फ्रॉम, मतलब कोई टिकट बुकिंग आप करवा सकते हैं जो शायद आपने नहीं सोचा कि अरे नहीं टिकट बुकिंग नहीं करवाना है, अभी कहाँ जाना है, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है इमरजेंसी ट्रैवल हो सकता है कि आपको बुक कर लेना पड़े एट द लास्ट मोमेंट, ओके। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है एक दिल जिसके ऊपर एक बैंडेज दिया हुआ है, क्योंकि मैं इसको समझ जाती हूँ बिकॉज आई डू स्केच ना, अंडरस्टैंड दैट। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक अ बैंडेज ओवर अ हार्ट, मतलब क्या है, दिल बहुत दुखी है आपका, बट क्या करें, आप नहीं बता पा रहे, या आपको ऐसा लग रहा है किसी को बताने से
वो मरहम लगाने तो दूर की बात है, वो और नमक दे देगा उसके ऊपर. सो यू डोंट एक्चुअली फील द राइट थिंग टू स्पीक, ठीक है, टू समवन. ठीक है, आपको ऐसा लगा, और फिर आपको ऐसा भी डर लगता है कि मम्मी पापा को बता देंगे फिर वो क्या सोचेंगे ये पता नहीं. ठीक है, यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को देखो, ये एक बच्ची है जो 2 चोटी बनाई हुई है, या ये एक कोई एनिमल है, समथिंग इज लाइक दैट विद लॉन्ग ईयर्स. सो आई डू थिंक सो, लाइक बेसिकली अगर आपके घर में बच्चे हैं और बच्चे कुछ दिनों से हो सकता है कि उनकी ना जो है टेंशन बहुत ज़्यादा चल रहा था या उनकी तबीयत में कुछ प्रॉब्लम्स थे, सो वो सारे जो चीज़ें हैं वो गायब होंगे. फिर से वो जो है ना, आप उनके फेस पर वो हंसी देखेंगे. हाँ, कुछ लोग के लिए आपके बच्चे जो है काफ़ी नॉटी है, शरारती है, लेकिन दिल के अच्छे हैं, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है. आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है लाइक योर यू विल गेट मैरिड टू समवन, और आपके बच्चे बहुत ही मतलब संस्कारी हो. ठीक है, दे विल नो द एथिक्स, दे विल नो द मोरल. कुछ लोगों के लिए आप खुद ही मे बी यू आर लाइक जस्ट क्रॉस टीनेजर हो, अभी भी बच्चा बच्चा फीलिंग है, तो दैट्स गुड. इन द फ्यूचर मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोग अनाथ आश्रम में या कुछ ऐसे जगह पे ना, आप और आपके पार्टनर दोनों मिलके जाएंगे और वहाँ पे जाके ना बहुत ज़्यादा अच्छा समय बिताएंगे. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मे बी यू विल बी विजिटिंग फर्टिलिटी क्लिनिक और समथिंग रिलेटेड टू दैट आफ्टर योर मैरिज, या यू विल विजिट अ डॉक्टर, समथिंग इज रिलेटेड. एनीवे, बहुत ही मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है. जैसे लग रहा है कि यस, ना अभी समय आ चुका है बहुत सारे लोगों के लिए that you are going to meet the right person, the right partner of your life that you have been waiting for. So आप डिज़र्व करते हैं और आपको मिलेगा. बहुत टाइम हो गया है कि आप अकेले रह ही रहे हो और आप एडजस्ट करना भी सीख रहे हो और आप पक गए हो इस बात से कि एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट करना है. नहीं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है सब्र का फल मीठा ही होता है, इसलिए ऐसा माना जाता है. सो मुझे ये भी नज़र में आ रहा है लाइक yes, the perfect partner, the right partner will come in your life when you had not expected it. हो सकता है उस दौरान आपको मिल ही जा रहा है ये इंसान. शायद आपने ऐसा सोचा कि नहीं, मुझे तो सारी ज़िंदगी अकेले ही रहना पड़ेगा, या शायद मैं नहीं शादी कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसे ही हादसा हुआ है. बट इट विल बी प्रूवन रॉन्ग. अभी हम क्या करते हैं, लेट्स गो थ्रू द ओरेकल. हम ओरेकल से देख लेते हैं. लेट मी सी. यहाँ पे ओरेकल से देखने से बहुत अच्छा पता चलेगा हमें और भी वेरीफाई होगा. यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के ज़िंदगी में क्या आने जा रहा है जो वो डिज़र्व करते हैं. ऑब्वियसली यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, कौन आ सकता है उनकी लाइफ में. ओके, तो हमारे पास है चैरियट ऑफ एसेंशन. यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि दिस इज़ ऑल्सो अ स्टार. यहाँ पे है चैरियट. ऑब्वियसली चैरियट हो, स्टार हो, इट इज़ एक्चुअली इट मीन्स दैट आप उसी डायरेक्शन पर जा रहे हैं. आपका प्रोग्रेस यहाँ पे होगा ही होगा. आपका यहाँ पे स्पिरिचुअल लेवल पर इम्प्रूवमेंट होगा, और जिसका आध्यात्मिक लेवल पर इम्प्रूवमेंट हो जाता है उसका और क्या कहना है. मुझे यहाँ पे दिख रहा है सही मायने में आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि आप कौन हैं, किस लिए आपका यहाँ पे है, और आपने तमाम जो आपका तजुर्बा है वो भी आप एक प्लेटफॉर्म में शेयर करेंगे. लोगों के सामने शेयर करने से लोगों को भी बहुत रिलीफ मिलेगा और उनको भी आप प्रोत्साहित कर पाएंगे. सो दिस इज़ नॉट ओनली द डेवलपमेंट फॉर यू बट यू एंड योर कम्युनिटी एंड योर कंट्री एंड द वर्ल्ड एज अ होल. यहाँ पे और देखते हैं कि और क्या आ रहा है. ओके, सो डिवाइन सिस्टरहुड, मुझे इसलिए ट्विन्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे थे. एंड यहाँ पे इस तरह से है कम्युनिटी ऑफ द स्पिरिचुअल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ द लाइट. आई टोल्ड यू दैट ट्विन्स को माने ही जाते, इसलिए ट्विन का बहुत ज़्यादा वहाँ पे सिग्निफिकेंस था कि दे आर लाइक ऑलमोस्ट सिमिलर, बट ट्विन्स में भी डिसिमिलर हो ही सकता है, राइट. दोनों के अंदर मतभेद हो ही सकता है, दोनों के अंदर सिमिलैरिटी भी जितना है होगा उतना वो अलग भी होंगे. बट क्या है ना, आप दोनों कोलैबोरेट करके रहोगे, आप दोनों एक दूसरे के सपोर्ट बनेंगे, आप दोनों एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बनेंगे. चाहे आपके टीम मेंबर्स हो,
चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो, यू विल बी गेटिंग ऑल द सपोर्ट दैट यू नीड। ठीक है, हाथ मतलब क्या है, यस आई एम विथ यू। ओके, क्वीन ऑफ द हेवन, ब्लेसिंग ऑफ द डिवाइन एम्प्रेस ऑफ द स्काईज, पावर ओवर 7 स्कॉर्पियंस। मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो नेगेटिव ऊर्जाएं थे आपकी लाइफ में, जो आपको कंज्योर करना चाहते थे, जो आपको ऊपर मतलब ज़्यादा ही हावी हो रहा था, वो सारे नेगेटिव फोर्स डिस्ट्रॉय होंगे, खराब हो जाएंगे, नष्ट होंगे। एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम द डिवाइन एम्प्रेस ऑफ द स्काई। सो एम्प्रेस आप कार्ड जानते ही है, एम्प्रेस इज द मदर कार्ड, जहाँ पे माना जाता है कि माँ के पास जाने से मिलेगा। ठीक है, माँ कभी भी नहीं ठुकराएगी। सो उसी तरह से आपके जीवन में कुछ भी चीज़ अगर आप उम्मीद रखते हैं कि नहीं ठुकराया गया है तो मुझे कभी भी नहीं मिलेगा, नहीं, आपको मिलेगा, बिकॉज यू डिजर्व दिस। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.